वैशाली जी आगे पढ़िए। हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 42 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 42। उसमें भगवान बोल रहे हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का यह जो जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। हरिओम। आहिस्ता आहिस्ता ये अनुभव होता है कि कोई भी सोच, अभ्यास और एकाग्रता, कोई भी कैसे भी, उसका एक निर्धारित आकार होता है जब हम उस पर चलते रहे। वैराग्य, जिन्होंने जितना वैराग्य की साधना की है, हल्दी चंदन जिसे हम मानते हैं, जितना संसार से और अपने इंद्रियों की मोह से अपने आप को वो रक्षा कर सकता है, उतना योग की चमत्कारी जो पथ है वो निर्धारित होता रहता है। जो वैरागी होते हैं वो इस संसार में जो पथ अवलंबन करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है। जनक राजा थे लेकिन उनके पथ हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लगता है वो तो राजा है। लेकिन जो जनक विश्वामित्र जैसे इतने बड़े महर्षि को एक छोटा सा खेल या छोटा सा एक योग करने को कहा कि एक प्याले में जल भर भर के पूरा विश्वामित्र, तो आप देखिए वो राजा है और अपने आप को वो डालते हैं और उनका इम्तिहान लेना कैसी प्रकार की होता है। जो दूसरों को इम्तिहान में डालते हैं वो खुद को उसमें डाल चुके होते हैं। जैसे सास जो इम्तिहान दे चुकी है वो बहू को उस इम्तिहान में डालते हैं, परखते हैं, योग बनता है। जो माँ अपने जीवन में बचपन में जितने योग किए हैं, जितने अपने आप को इम्तिहान में डाला है, वैसे ही वो अपने बच्चे को उस सब इम्तिहान में डालेंगे ताकि वो परख सके और उसमें वो उभर कर बच्चा आ सके। ऐसा ही होता है। तो आप अपने आप को कौन से इम्तिहान में डालते हो, कौन सी परीक्षा खुद की लेते हो
और कौन से परीक्षा पथ में आप जा रहे हो, परीक्षा लेते हो या नहीं लेते हो, सब सार्वजनिक पास ले लेते हो। खुद को जो परीक्षा में नहीं डालता है वो चलेगा, लेकिन कभी उसके जो दम्भ, कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, वो नहीं आए। बाय परीक्षा ओनली, ओनली थ्रू एग्जामिनेशन, ओनली थ्रू परीक्षा हमारे अंदर आत्मबल जागृत होते। आपने देखा होगा कि कोविड समय में जिन्होंने पास ले लिया था 10th 12th में, उनका आत्मबल अभी तक नहीं आ रहा। तो जो परीक्षा यानी योग यानी वैराग्य इसमें चलते हैं, वो किस कुल में जन्म लेते हैं? जिस कुल में योगी है। जो परीक्षा आपकी और ले सके, अगर उस कुल में आप जन्म लेते हो तो ये दुर्लभ जन्म है। जिस कुल में आपको बार बार परीक्षा देना पड़ता है वो दुर्लभ जन्म है। अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा लेने वाला नहीं है तो खुद अपने परीक्षा ले लीजिए, देखिए उसका असर कैसे पड़ता है और आपका वैराग्य की नाप कितना बढ़ता है। इम्तिहान से वैराग्य आते। आपने देखा होगा जब आपके बचपन में कोई भी परीक्षा आते थे, तब आप मन लगा के पढ़ते थे, चारों तरफ से अपने आप को वैराग्य के कारण आप पढ़ सकते थे। अगर वैराग्य होता तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। एक छोटी सी पढ़ाई और उसमें वैराग्य कितनी चाहिए। ये संसार की पढ़ाई, उसमें वैराग्य कितनी चाहिए, ये देखना नहीं है, वहां नहीं जाना है, बस बैठना है, ये सब तो वैराग्य ही तो क्यों ना खुद की परीक्षा लेकर अगले जन्म में एक योगी के घर जन्म ले, ताकि और परीक्षा हमारे लिए आ जाए और हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा चमक हमारा निकले कि खुद अपना पथ अपने चमक से हम देख सकें। विल दिस डू? क्या इतना जी चलेगा? आरती का खुद की परीक्षा लीजिए। सबसे बड़ी परीक्षा है मौन धारण करना, बहुत बड़ी परीक्षा। और मौन उस समय धारण करना जब आपको कहने की बहुत लालच है। हम क्यों कहते हैं, आप जानते हो हम क्यों कहते हैं? कोई भी सिचुएशन में, कोई भी अवस्था में अपने वाक्यों को अविरल ऐसे ही हम डाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बातों से उसे, आप देखे होंगे बहुत सारे जो एक साथ रहते हैं, चाहे वो माँ संतान हो, एक स्वामी स्त्री हो, या हो जिसमें बहुत विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, ज्यादा बातें विश्वास बनाते हैं, अपने बातों विश्वास जो कैसा होता है, जो सच नहीं है, माया है, वो बनाते। तो देखिए एक बहुत बड़ा परीक्षा होता है मौन। अशतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वेणि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। आपने कभी अनुभव किया है जब आपकी बच्चे पर आपका विश्वास टूटता है, उसके व्यवहार के कारण कितने बातें बनाते हैं। वो विश्वास जागृत करने में, बहिर्मुखता में, सत्यता में नहीं, सत्यता में हम बहुत क्या कहते हैं, वी बिकम लाइक दीमक की घर की तरह बहुत खोखला हो जाते हैं, बातों से पक्का बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर विश्वास अटूट हो अपने बच्चे पर, अपने साथी पर, जो भी है, चारों तरफ के लोगों के ऊपर जिसके साथ आप बातें करते हो, जितना आपकी विश्वास होगा उतना आप देखोगे कम बातें हो जाए। सच्ची, बिल्कुल रियल। दीदी Right. प्रणाम। कोई बोल रहा है? मैं बोल रही थी आंटी। हाँ बोलो। दीदी आप ने जो वैराग्य की बात कही ना, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, और फिर आपने बोला कि ये जो मौन की साधना है सबसे बड़ी परीक्षा है। दीदी दीदी हमको ना हमेशा लगता है कि हमेशा लगता है और ठीक ही लगता है कि ना छोड़ना वैराग्य है बेसिकली। लेकिन क्या छोड़ना वैराग्य है ये हमको ना मालूम नहीं था, क्योंकि हमें ऊपर ऊपर से चीजें पता होती थी कि कपड़े छोड़ना वैराग्य है या फिर धन छोड़ना वैराग्य है। लेकिन जब प्रभा आंटी ने हमको हमारी टेंडेंसीज को छोड़ने के बारे में बात की ना, कि जैसे अगर हम तमस में हैं तो हम रजस में आ जाएं तो तमस छोड़ना वैराग्य है। अगर हम आलस में हैं तो आलस छोड़ना वैराग्य है। अगर हमारा कहीं पे बहुत आसक्ति है तो आसक्ति छोड़ना वैराग्य है। ऐसे ही अगर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो वो काम करने का टेंडेंसी छोड़ना भी वैराग्य है। अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो वो पढ़ने की टेंडेंसी को छोड़ना भी वैराग्य है। तो दीदी जब ये समझ में आया ना तो अपने आप ये मतलब ये कैसे समता में होता है। आज जब आप बोल रहे थे मेरे को ऐसे क्लिक किया कि समता में आने के लिए हमको जहां भी हमारा कोना निकला हुआ होता है, जो भी हम एक्सेस में करते हैं ना, उसको जैसे ही हम बैलेंस में लाते हैं हम अपने आप समता में स्थित हो जाते हैं, और वही वैराग्य होता है। और जैसे अभी आपने कहा ना कि राजा जनक को देख के ऐसे लगेगा नहीं कि वो वैराग्य में है, ऐसे ही जो 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 कोई भी साधारण ग्रस्त में होगा ना दीदी, जो वैराग्य की साधना कर रहा होगा, उसको देख के लगेगा नहीं कि वो वैराग्य की साधना कर रहा है, क्योंकि वैराग्य के लिए हमारा सिर्फ दिमाग में ये रहता है कि अरे ये तो अभी भी इतने कपड़े खरीद रहा है, अरे ये तो अभी भी ऐसे ऐसे महंगे महंगे कपड़े खरीद रहा है या कुछ कर रहा है। लेकिन वो कैसे वैराग्य की साधना कर रहा है, राजा जनक कैसे ऑर्नामेंट्स पहन के घूमते होंगे, लेकिन अंदर उनके वो वैराग्य सुध रहा है, वो बाहर से पता भी नहीं चलेगा कैसे करके। और दीदी मैं आपको कल का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। कल ना मेरे को ना किसी योगी ने फोन किया, और जो आपने बोला ना कि जब हमारे बच्चे से हमारा विश्वास टूटता है तो उस समय मौन की साधना वैराग्य है, परीक्षा है, और वो वही वैराग्य है। तो उन्होंने क्या किया कि वो हमारे सत्संग में नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाके बच्चे को उठाया। बच्चा मतलब उनका 30-35 साल का बच्चा है। जहाँ हम बच्चे की बात करते हैं 5 साल के बच्चे की बात ही नहीं कर रहे हैं, 30-35 साल का ग्रोन अप मैन है वो। उसकी अपनी शादी हुई है, उसके अपने भी बच्चे हैं। उठाया, उसके साथ झगड़ा किया, थप्पड़ मार दिया उसको। तो आ, तो दीदी मेरे को ना बिल्कुल मतलब समझ में आता है कि कैसे मौन की साधना होती, वहीं पर अपने अंदर पीने की धारण शक्ति होती, परमात्मा में विश्वास होता, तो ये संसार ही क्रिएट होने से बंद हो जाता। ये संसार सृष्टि नहीं होता तब 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 अपने आप में ना वो परमात्मा
बन जाती, वो वैराग्य स्थापित हो जाता वहां पे पूरा का पूरा। लेकिन ये समझ ना होने की वजह से दीदी, जो जो हमें सत्संग में ज्ञान में बैठने से मिलती है ना दीदी, ये सत्संग में समझ ना होने से ना हम क्या करते हैं, हमारा ये मैं पना, हमारा मम्मी पना इतना जागृत हो जाता है कि हम जाके सोचते हैं कि हम 30-35 साल के बच्चे को थप्पड़ लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। और जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने यही पूछा कि मैं उसको कैसे समझाऊं, उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं कैसे अपने पास आऊं करके। तो ये दीदी हमें ना वैराग्य समझाया गया कि तुम ना दूसरों के संसार में टांग अड़ाने की बजाय तुम अपने पास आ जाओ, यही तुम्हारा वैराग्य है पूरा का पूरा। और यही मौन साधना से ही तुम्हारा स्थापित होगा। आप बोलिए दीदी। और एक मजेदार आपको बात बताऊं, आप त्रेता युग में रामायण राम जी की कहानी पढ़ी, द्वापर में कृष्ण जी की कहानी पढ़ी और उनके जीवन को आपने बड़े मजे से अपने जीवन में कुछ समय उसमें बिताया। लेकिन सत्य युग में कोई कहानी नहीं है, क्योंकि वहां सब वैराग्य में थे, कोई रिलेशनशिप नहीं था, कोई किसी का कुछ नहीं था, लेकिन सब देवता थे। देव एक ऐसी स्थिति है जो इतना संपूर्ण होता है कि उसके लिए कोई कहानी नहीं बनानी पड़ती है। ना आप हमारे जो जो फैमिली कहते हैं, परिवार कहते हैं, कोई बनाना नहीं पड़ता है। तो आप देखो एक ऐसी अवस्था अवस्था सत्य युग में जहाँ कोई कहानी नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं, सब नर नारायण थे और सब नारी लक्ष्मी थी। ऐसी अवस्था में सत्य युग की वर्णना हो। तो इतने वो निर्मोही थे, इतने वो वैराग्य पूर्ण थे कि वो संपूर्ण। जी दीदी, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा बोला दीदी आपने। सतयुग में जो निर्मोही थे वो पूर्ण थे, वो वैराग्य पूर्ण थे, इसलिए वो देव थे। थैंक यू दीदी। अर्पिता जी, देवता लोगों में भी इंद्र में हर वक्त जेलसी थी। हाँ, और ये जो सूर्य अग्निदेव है, परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन अग्निदेव भी जेलस थे। हाँ, मतलब सब लोग नाराज हो गए, सब चाहते थे मेरी पूजा हो, मेरी वो पूजा हो। ये देव जो हमने, ये जो प्रकृति की पंचभूत को हमने देवता बनाया है, उनको देव कहते हैं क्योंकि वो निर्दिष्टता में रहते हैं। देवता का एक लक्षण है अपना कर्म जो बहुत खूबी से करते हैं, वो निर्दिष्टता और संपूर्णता, अपने कर्म में निपुण होते हैं, उसको भी हम देवता मानते हैं। तो देवताओं के बहुत सारे, हमारे सोच में देवताएं बहुत अलग अलग सोच होती है, लेकिन एक सोच जरूर है। हमने सत्ययुग में कहा, क्या कहा, नर से वो नारायण थे, लक्ष्मी थे। तो देवताओं की कई ऊपर थे, लेकिन साधारण इंसान नारायण लक्ष्मी जैसे थे। क्या उसका मतलब है? वो इतने संपूर्ण थे कि अपने आप में वो एक ब्रह्मांड थे, अपने आप में संपूर्ण भाव से वो अपने आप को धारण कर सकते थे। हम अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसलिए बॉन्डिंग करते हैं इससे उससे, हमें अच्छा लगता है, हमको बहुत जो कहते हैं वी फील पावरफुल, शक्तिमय लगता है जब हम बॉन्डिंग करते हैं। अच्छे लोगों के साथ बॉन्डिंग हुआ तो अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जिसमें हम बॉन्डिंग कर लेते हैं। जो सत्य युग की बात होती है, नारायण और लक्ष्मी जी की बात होती है, वो बात है इसमें कोई बॉन्डिंग की जरूरत नहीं थी, नो बॉन्डिंग। ये देवता और नारायण लक्ष्मी की जो हम बात करते हैं, वो भी देवता ही है, लेकिन सोच अलग है। और अपनी, आप देखिए हल्दी आप व्यवहार करते हैं, जब आपको कोई कहता है घर में हल्दी के लिए आ जाना, आप जान लेते हो वो हल्दी का मतलब है शुभ विवाह है। थोड़ी आप सोचते हो कि वो हल्दी मतलब उसके रसोई में हल्दी डालना होता है, ये नहीं सोचते हो ना। तो व्यवहार के हिसाब से आपका शब्द बदलता है।
हमारे जो शब्द हैं वो सत्ययुग की वर्णना कर रहे हैं, जो हर व्यक्ति संपूर्ण था, किसी और से मिलने की जो इच्छा नहीं थी और जो संपूर्णता में रहता है, वही अवस्था को हम सत्ययुग मानते हैं। पर वो तो ब्रह्म ज्ञानी हुआ। हाँ, वही ब्रह्म ज्ञानी। तो ब्रह्म से वो तो जब भी हम बनते हैं, आप देखो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप भारत को थोड़ा याद कर लो, जहां से वेद लिखा गया और हम तक पहुंचने में वो पुराण बन गया। तो जहां से गन्ने का रस निकलता है, आपके घर में चीनी आने से कितना समय, और उसमें क्या क्या मिल जाता है। गुड़ को देखो, गन्ने की रस जो चीनी बन के आपके घर में आ रहा है, तो रूप बदलता है, समय के साथ रूप बदलता है। लेकिन जो प्योर फॉर्म था, वही फॉर्म को हम नर नारायण, नारायण लक्ष्मी का फॉर्म लेते हैं, और देवता की शुरुआत उसी से होता है। आहिस्ता 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 वो बदलता है। थैंक यू। वेद से अगर पुराण बन सकता है, और पुराण से लेकर आजकल की जो हमारी कहानी बन सकती है, तो कितनी बदलाव आता। I have no respect for Indra and all these things because he was always. Don't respect anyone, ma'am. I Don't respect I anyone. respect only. उनके कर्म को रेस्पेक्ट कीजिए। बिना इंद्र मतलब जो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वो बारिश लाते हैं। You That is don't okay. respect. देखिए, बारिश को थोड़ा समझिए, इंद्र को भूल जाइए। हमने वो पुराण में वो कहानी बनाई है ताकि उसका बहुत हम पर बहुत सारे उसका, जैसे जल बहुत सारे चीजों में व्यवहार किया जाता है। तो डोंट एवर थिंक कि जल और बारिश को आप देखिए कितना पवित्र है, लेकिन बारिश मिलन से होती है। यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर मिलन। इंद्र को ऐसे ही बताया गया है। बारिश को सोचिए, वो इंद्र को सोचिए। उनकी जो थंडरस्टॉर्म, जो वो जो थंडरस्टॉर्म क्या कहते हैं आप हिंदी में? वज्र वज्र वज्र। हाँ, उनकी जो थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होता है, बिजली, और उसका जो ये वो उनका वज्र होता है। तो आप इंद्र को मत मानिए, बारिश ही इंद्र है। तो बारिश बनता कैसे है? संभोग से बनता है बारिश। तो यू डोंट लाइक इंद्र, इट्स ओके। आप समझिए, आप अग्नि देवता को समझिए। आपको अग्नि मतलब, आपको जब भूख लगता है, अग्नि देवता के कारण आपको भूख लगता है। यू डोंट लाइक हिम, वेरी गुड। आपकी कामना वासनाओं में अग्नि लगता है, यू डोंट लाइक दैट फीलिंग ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व विथ इंद्रियस, इट्स वेरी गुड। अब समझिए, वो थोड़ी आपकी तरह इंसान है। देखिए, हम उनको इंसान का रूप दिया है ताकि हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं कि हमारे जैसा हो, इसीलिए एग्जिस्टेंशियल हम उनको दे देते हैं। लेकिन रूप तो वो इंसानों का नहीं है ना। दे डोंट हैव व्हाट वी हैव। तो ये हमारा सोच है। देव देवता वैसा नहीं है। देव देवता का मूल तत्व है सेलिब्रेशन, फंक्शनैलिटी, और सबसे बड़ा है निर्दिष्टता, परफेक्शन इन देयर वर्क। आप इंद्र जैसा बारिश करवा सकते हो मैम? नहीं। यू डोंट लाइक। इंद्र मतलब बारिश, और बारिश राजा है संसार का। पर बारिश तो परमात्मा पीछे से तत्व से वहां से आ रही है ना, महातत्व से, मेन तत्व से इंद्र आए हैं ना, तो हम तो सीधे तत्व को पकड़ते हैं, सोच को। कोई सोच नहीं इसमें। आप बारिश को समझिए, इंद्र को बारिश के रूप में देखिए, प्यार आ जाए। ओके। उसके गुण देखो, अब गुण नहीं। आंटी सुलेखा आंटी, मैं आपको ना एक